के शब्द बोलो, मौन शक्ति दाता है। भाषा विवेक ही तो धर्म यह सिखाता है। मांग होती है उसी की समय पर जो बोलता, सोच कर परिणाम भावी होठी अपनी खोलता। अल्पभाषी जिंदगी में पुण्य को कमाता है। भाषा विवेक ही तो धर्म यह सिखाता है। मधुरी भाषी मानव जग को अपना बनाता है। भाषा विवेक ही तो धर्म यह सिखाता है। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर भाव भरा वंदन। समुपस्थित पर्युषण पर्व की आराधना में संलग्न हाँ, बात हो गई जो भाई ने बात कर रही थी। हाँ सुने, मेरी आवाज आ रही होगी पीछे तक। हाँ, कोई बोले नहीं। पर्युषण पर्व की अच्छी आराधना सभी कर रहे हैं और आज पर्युषण पर्व के अंतर्गत वाणी संयम दिवस है, यह मनाया गया। भाषा का विवेक, वाणी का विवेक, यह सबके लिए ही जरूरी होता है। हम मौन करें और साथ में भाषा के अच्छा उपयोग भी करें। वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, उन अक्षरों से या उनसे अच्छे शब्द भी बोले जा सकते हैं और उसी वर्णमाला का दुरुपयोग करके गाली गलौच या असभ्य शब्द भी बोले जा सकते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह किस तरह के शब्दों का चयन करता है। तो वाणी संयम दिवस हमें प्रेरित करता है कि हमें कहाँ बोलना, कैसे बोलना। व्यक्ति के बोलने में मधुरता हो, प्रियता हो, तो वह दूसरों को अपना बना लेता है। और यदि बोलने में रफ हो, आए जैसे बोलने वाला हो, तो वह अपनों को भी पराया बना लेता है। कुछ कुछ व्यक्तियों को देखा जाता है, जब वो आते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके बोलने का, बातचीत करने का एक अलग ही तरीका होता है। मन करता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ में बात करते रहे। इसमें एक उदाहरण दे सकता हूं मैं। मेरे संसार पक्षीय छोटे दादाजी थे, डॉक्टर मूलचंद जी सेठिया, जयपुर में रहते थे और राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा में डीन रहे हुए थे। बहुत बड़े हिंदी के विद्वान थे। हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा
और उर्दू भाषा, ये उनकी तीनों प्रिय भाषा रही है। जब हमने जयपुर चतुर्मास किए मुनिश्री के साथ में, वो प्राय रविवार रविवार आते थे सेवा दर्शन करने, तो इतने अच्छी तरीके से बातचीत करते, तो उनसे मैंने कई चीजें सीखी थी उस चतुर्मास में। हालांकि दीक्षा के समय तो मैं बच्चा था, लेकिन उनको भी सेवा करने का वहां एक अच्छा मौका मिला। तो उनके बोलने का एक तरीका था। एक बार जयपुर में कार्यक्रम था, और प्राय करके जयपुर में बड़े कार्यक्रमों में मूलचंद जी को बुलाते थे, प्रमुख वक्ता के रूप में बोलने में बहुत ही परफेक्ट थे। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनन्य कृपा पात्र रहे हैं। अणुव्रत का जब आचार्य तुलसी ने शुरुआत किया सूत्रपात, उस समय लेखनी आदि में सारा कार्य मूलचंद जी के जिम्मे रहता था। तो वहां एक प्रोग्राम में जो गेस्ट आए हुए थे, उनका मूलचंद जी ने परिचय दिया। चीफ गेस्ट जो थे, जो मुख्य चीफ गेस्ट जब बोलने लगा तो कहा, अनेक जगह जाते हैं परिचय दिया जाता है, आज डॉक्टर मूलचंद जी ने परिचय दिया। उन्होंने मेरा परिचय नहीं दिया, स्वयं का परिचय दे दिया कि व्यक्ति का परिचय कैसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो यह एक बोलने की कला होती है। जो इस कला में माहिर होता है तो वह दूसरों को अपना बना लेता है, और जिन्हें वाणी का विवेक नहीं होता, जो बोलना नहीं जानता है, तो वह वैसे हो जाता है। एक संस्कृत भाषा का विद्वान था, पारंगत था, संस्कृत भाषा में तत्काल श्लोक बना देता था, आंसू कवित्व था, व्याकरणाचार्य था, सब कुछ था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वह अपने घर की समस्या को हल नहीं कर पाता था। बहुत गरीब था, इतना गरीब कि आज खाने की व्यवस्था की कल क्या होगा, यह प्रश्न रोज ही रहता। अब देखिए, इतना बड़ा विद्वान आदमी जिसके ऊपर सरस्वती की पूर्ण कृपा, लेकिन लक्ष्मी जी महाराज की ओर से कोई आशीर्वाद नहीं। थोड़ा स्वाभिमानी भी था, गरीब था और विद्वान था, तो कुछ कर भी सकता था, लेकिन वो उसके स्वाभिमान के खिलाफ थे कुछ कार्य। तो आखिर उसने सोचा, ये रोज की समस्या है घर की, क्या किया जाए, का कोई समाधान खोजूं। तो अपने शहर के राजा से मिलने के लिए गया। गरीब था और गरीब आदमी के सामान्य कपड़े थे। जैसे ही राज दरबार में जाने लगा, द्वारपाल ने रोक दिया कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? कि तुम जैसे व्यक्तियों से राजा नहीं मिलते, चले जाओ। उसने कहा, मैं कम नहीं हूं, तुमने पहचाना नहीं मेरे को, मैं कौन हूं? कि कौन हो तुम? कि मैं राजा का भाई हूं। तुम्हारी धारा नगरी का राजा भोज है, राजा भोज का मैं भाई हूं। कहा, तू राजा भोज का भाई है? कहा, राजा भोज। कहा, तू गंगू तेली, अपनी शकल आईने में तो देखिए कैसा दिख रहा है। देखा, जैसा भी हूं, मैं राजा भोज का भाई हूं। तेरे को विश्वास नहीं हो तो जा राजा से पूछ ले, और यदि राजा परमिशन दे देंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा, नहीं चला जाऊंगा। वह द्वारपाल राजसभा में गया, राजा को प्रणाम किया और कहा, एक ऐसा आदमी आया है, दिखने में दीनहीन गरीब है और कह रहा है कि मैं आपका भाई हूं। राजा ने कहा, अरे मेरा भाई? द्वारपाल, अरे मेरा भाई ऐसे आएगा? राजा का भाई आएगा तो ठाट बाट से आएगा। तुम भी इतने तो जानते हो। लेकिन वह आत्मविश्वास से कह रहा है कि मैं राजा भोज का भाई हूं। ये बात है तो उसको आने दो। वह आया
और राजा को आकर के प्रणाम किया। और राजा भोज ने देखा, अरे मैं तो आज तक इसको देखा ही नहीं और ये मेरा भाई बन गया है। चलो कोई बात नहीं, बन गया है, बड़े लोग के भाई बहन रिश्तेदार बनते रहते हैं। पूछा कि अरे तू मेरा भाई कैसे है? मैं आपका भाई कैसे हूं? देखो अभी बता देता हूं कि देखिए, दो बहनें थी। एक बहन का नाम था संपत्ति, जो आपकी मां थी। उसके लड़के आप हैं संपत्ति के। और उनकी दूसरी बहन थी विपत्ति, जिसका लड़का मैं हूं। इसलिए मैं आपका मौसेरा भाई हूं। बोले तत्काल श्लोक बनाया कि आपदा च मम माता तव माता च संपदा आपात संपत्ते भगिनव तेना हम तव बांधवा। इसलिए मैं आपका मौसी का लड़का भाई हूं। राजा भोज बड़ा खुश हुआ कि वाह रे वाह, अपनी बात भी कह दी कि मैं कौन हूं और मेरा भाई भी बन गया। अब ऐसा भाई बन गया है तो उसे मैं भी तो नहीं नकार सकता, क्यों? संपत्ति का बेटा मैं हूं, राजा बना हुआ हूं। और संस्कृत भाषा के विद्वानों का राजा भोज की सभा में बहुत बड़ा सम्मान था। और राजा भोज स्वयं संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। और जो आज भी धारा जाते एमपी में है, मध्य प्रदेश में धारा नगरी, वहां पर आज भी भोजशाला है, जहां सरस्वती का मंदिर था एक जमाने में। और राजा भोज वहां पर ग्रंथ लिखते थे, पढ़ते थे, विद्वान लोग वहां तैयार होते थे। तो उस गरीब ब्राह्मण ने सदा सदा के लिए दो प्रिय बोल, मधुर बोल बोल करके और क्या किया, राजा को अपना बना लिया। यह है बोलने की एक कला, बोलने का तरीका। उसने जाके राजा के सामने हाथ नहीं पसारे कि मैं तो दीनहीन दुखी हूं, आप इतने बड़े राजा है तो कोई दान दक्षिणा दे दे। बराबर का भाई बना और भाई बन करके और पूरा सम्मान पाया और अपनी जो समस्या थी उसका भी परमानेंट समाधान निकाल लिया। तो इसलिए वाणी संयम दिवस हमें ये प्रेरित करता है कि हम कभी भी कैसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले आपा न खोएं, गुस्से में न बोलें, अहितकारी भाषा का प्रयोग न करें और प्रिय और मधुर भाषा का, जो दूसरों को अच्छी लगे, कल्याणकारी भाषा का प्रयोग करें। अस्तु इसी भाव के साथ वाणी संयम के बाद में दूसरा जो नए सार की आत्मा भय भाव भ्रमण करते हुए आगे से आगे चल रही है। तो कल आप लोगों को नए सार के जीवन का 16वां भाव बताया गया था। 17वां भाव कहाँ का था? हाँ, देवगति का, बिल्कुल राइट, देवगति का था 17वां। और देवलोक का ये आयुष्य संपन्न करके नए सार का जीव है, वह 18वें भाव में त्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव बनता है। तो उस भाव की घटना है, बड़ी रोमांचकारी घटना है, वह आज सुनाई जा रही है। पोतनपुर नाम का शहर था, पोतनपुर, और वहां का राजा का नाम था प्रजापति। राजा प्रजापति के 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम भद्रा और छोटी रानी का नाम मृगावती था। भद्रा के गर्भ से बलदेव ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अचल। और मृगावती के ने जन्म दिया वासुदेव को और नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। यह त्रिपृष्ठ का जीव है, नए सार का जीव है
और भावी तीर्थंकर महावीर का जीव है, भगवान महावीर का। दोनों राजकुमार बाल्यकाल में राजकुल में बड़े होते हैं और योग्य कलाओं में निष्णात बनते हैं, और दोनों ही राजकुमारों की शादियां हो जाती है। उस समय जो प्रतिवासुदेव था, प्रतिवासुदेव का नाम था अश्वग्रीव। जितने भी बलदेव वासुदेव होते हैं, तो वासुदेव प्रतिवासुदेव को मारता है युद्ध में, और फिर वह वासुदेव बनता है, 3 खंड का मालिक बनता है। तो उस समय प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव था, और वह बड़ा पराक्रमी था, घमंडी भी था, अपनी ताकत का, राज सत्ता का बहुत बड़ा अहंकार था। चाहे आदमी के पास में कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कितने ही अधिकार क्यों न हो, भय है, डर है, वो सबको ही सताता है। एक दिन प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव के मन में आया कि मैं इतना ताकतवर हूं, इतना ऐश्वर्यशाली हूं, क्या मेरे को भी किसी से खतरा है? कैसे जाने? तो अपने मन की उलझन को सुलझाने के लिए अष्टांग निमित्त वेताओं को बुलाया गया। ज्योतिष के 8 अंग होती हैं। आज तो अष्टांग निमित्त के ज्ञाता लगभग दुर्लभ से हैं। सामान्यतया कुंडली, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी इतने से जानते हैं। 8 जो अंग रहे हैं ज्योतिष के, उनमें निष्णात अष्टांग विद्या के ज्ञाता आए, और अश्वग्रीव ने अपनी समस्या रखी। तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बनाई। प्रश्न कुंडली के आधार पर राजा से कहा, आपको ऐसे किसी से भी खतरा नहीं है, और आपका राज्य ऐसे ही चलेगा, लेकिन आप उस व्यक्ति से सावधान रहें जो आपका दूत है, राजदूत चंडवेग है जिसका नाम। कोई भी इसका अपमान कर देगा तो उस व्यक्ति से आपको खतरा है। दूसरा, आपके जो साली क्षेत्र है, चावलों की खेती होती थी, और उस चावलों की खेती जिस जंगल में होती थी, वहां एक केसरी सिंह का आतंक था, बहुत आतंक था, कि जो इस केसरी सिंह को मारेगा उससे आपको खतरा है, और आपको किसी से खतरा नहीं है। अश्वग्रीव का मन अब इतना ताकतवर प्रतिवासुदेव भयभीत हो गया, उद्विग्न हो गया कि अब कैसे मालूम पड़े कि चंडवेग दूत का अपमान किस। तो राजकीय कार्य के लिए चंडवेग नाम का यह दूत अलग अलग राज्यों में जाता रहता था। तो एक बार यह पोतनपुर आया, और पोतनपुर का राजा प्रजापति उस समय राजसभा में बैठा था, और दोनों राजकुमार, क्या नाम थे दोनों के? अचल, हाँ, अचल और त्रिपृष्ठ, दोनों राजसभा में थे, और राजसभा में नाटक का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत अच्छा नाटक का मंचन हो रहा था, और सब उस नाटक का आनंद ले रहे थे। और उस समय अचानक चंडवेग नाम का यह दूत है, यह पहुंचा। अश्वग्रीव का दूत था, सब उसके नीचे के राजा थे। तो राजा प्रजापति उठा, नाटक को वहीं रोका और उसका सम्मान किया कि कैसे आना हुआ, पूछा आव भाव सम्मान। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव और अचल बलदेव, इनको अटपटा लगा, अभी बने नहीं है, दोनों भाइयों को बहुत अटपटा लगा कि यह बीच में इतना अच्छा आनंद आ रहा था,
ये बीच में कहां से टपक गया। अब आप कोई घर में बैठे हुए टीवी में अच्छा सीरियल और मूवी देख रहे हैं, उस समय 4 मेहमान अचानक घर में आ जाए तो इन बहनों की क्या हालत होती है। क्या इनको वो कर देते हैं सारा, क्या इनको अभी आना था क्या, इसी समय आना था क्या। तो दोनों त्रिपृष्ठ और दोनों को गुस्सा आ गया। हालांकि अपने पिता का सम्मान करते थे। जब वह चंड वेग अपना राज का कार्य करके वहां से निकला तो त्रिपृष्ठ वासुदेव ने, जो बनने वाले थे, उसने चंड वेग का अपमान किया और इतना अपमानित किया उसको। चंड वेग कभी सोच भी नहीं सकता कि पोतनपुर का राजकुमार मेरा ये अपमान कर सकता है। ये बात मालूम पड़ गई अश्वग्रीव को। अश्वग्रीव ने कहा, सोचा क्या किया जाए, मेरा शत्रु यहां पर है। जो अष्टांग निमित्त के वेता ने कहा था, एक उनकी बात मिल गई है तो दूसरी भी मिलनी है। तो जो शालीग्राम जहां पर सिंह का आतंक था, जब चावल की खेती होती और चावल पक कर के तैयार होते, उस समय एक एक राजा की वहां पर ड्यूटी रहती थी चावलों की सुरक्षा के लिए। तो उस क्रम में उस साल राजा प्रजापति का नंबर आ गया कि उसको ड्यूटी देने जाना है और राजा जाने की तैयारी करने लगा। तो त्रिपृष्ठ राजकुमार और अचल राजकुमार बोले कि हम नौजवान आपके घर में बैठे हैं और खेत की रक्षा के लिए आप जाएंगे, हम यहां रहते हुए क्या करेंगे, आप नहीं हमको जाने दे। दोनों जाते हैं और जाकर उस जंगल में खोज करते हैं कहां है। और विशेष करके त्रिपृष्ठ राजकुमार ने वहां जाकर के गर्जना की। जिस गुफा में केसरी सिंह रहता था और देखा केसरी सिंह अपनी गुफा से बाहर निकला है और निहत्ता है। त्रिपृष्ठ ने कहा, अरे मेरे पास तो अस्त्र शस्त्र है, इस सिंह के पास तो कुछ भी नहीं है। अपने अस्त्र शस्त्र सब रथ में छोड़े, पैदल उतरा और केसरी सिंह के सामने गया। और जैसे ही सिंह ने झपट्टा मारा, त्रिपृष्ठ ने, जो मुंह खुला था सिंह का, एक हाथ से ऊपर का जबड़ा पकड़ा, एक हाथ से नीचे का, जैसे पुराना कपड़ा होता है ना, वैसे उसको चीर दिया पुराने कपड़े को। मैं कोई इससे केसरी सिंह के मारने की अनुमोदना नहीं कर रहा हूं, हाँ, नहीं तो पंचेंद्रिय जी की हत्या का दोष मेरे को लग जाएगा। 2 टुकड़े कर फेंक दी। और यह बात राजा या प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव को मालूम पड़ी। ने कहा, वाह, सदा सदा के लिए समस्या थी वह खत्म। तो राजा ने, प्रतिवासुदेव ने राजा प्रजापति को संदेश दिया कि तुम्हारे राजकुमार ने इतना बड़ा कार्य किया है, सिंह का जो आतंक था उसे मिटा दिया है, तो हम उसका सम्मान करना चाहते हैं राजसभा में। वे राजसभा में आए दोनों राजकुमार और हम उन्हें सम्मानित करेंगे। पिता और राजा प्रजापति कुछ बोलते उससे पहले ही त्रिपृष्ठ राजकुमार था, राजसभा में गर्जना कर बैठा कि जा तेरे राजा से कह देना कि ऐसे कायर और कमजोर राजा के हाथ से त्रिपृष्ठ राजकुमार सम्मानित नहीं होना चाहता। जो एक सिंह की रक्षा नहीं कर सकता, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे राजा से त्रिपृष्ठ होगा सम्मानित। चला जा यहां से। वह जो दूत आया था चला गया और आकर के सारी बात बताई। और दूत लोग होते हैं होशियार, बात को बढ़ा चढ़ा करके नमक मिर्च मसाले लगा करके बताई। और युद्ध होना था। बलदेव वासुदेव जो होने वाले थे और प्रतिवासुदेव, इनका भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में
प्रति वासुदेव वह मारा जाता है और त्रिपृष्ठ और अचल ये बलदेव और वासुदेव के रूप में बनते हैं और राज्य सभा। त्रिपृष्ठ था वह स्वभाव से क्रूर था, बहुत क्रूर था, कि जो कह दिया बस वो वैसे ही होना। यदि उसमें यद किंचित भी कोई गफलत कर देता तो उसके लिए बहुत कठोर दंड देता था। एक बार का प्रसंग बना, रात्रि के समय में नाच गाने नृत्य का आयोजन चल रहा था और वासुदेव त्रिपृष्ठ देख रहे थे। अपने सैया पालक को, वो सोने के बाद ड्यूटी देता था सुरक्षा की, उसको बोल दिया था कि मेरे को नींद आते ही नाटक बंद कर देना, फिर नहीं चलना चाहिए। और देखते देखते त्रिपृष्ठ को नींद आ गई। सैया पालक ने सोचा इतना अच्छा चल रहा है, थोड़ी देर चलने दो। इतने में वापस नींद टूट गई, देखा नाटक चल रहा है, मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। और उसी समय सैया पालक को बुलाया कि अरे तू क्या कर रहा है, तेरे को क्या कहा था, क्या कहा, बंद नहीं किया। ने कहा राजन गलती हुई, इतना अच्छा चल रहा था तो मन नहीं किया कि अच्छा संगीत तेरे को इतना अच्छा लगता है, नाटक इतना अच्छा लगता है। उसी समय आदेश दिया गरम गरम शीशा, शीशा में समझ गए जस्ता होता है, जस्ता गरम गरम, उसको गरम खोलता हुआ लाए और उस सैया पाल के कान में डाल दे। यहां नए सार के इस आत्मा ने, त्रिपृष्ठ ने बहुत गहरे और निकाचित कर्मों का बंधन किया और वह सैया बालक तड़पता तड़पता बेचारा मृत्यु को प्राप्त हुआ, मृत्यु को। और उसके बाद छोटा भाई था त्रिपृष्ठ, वह जब उसका आयुष्य पूरा होता है तो बड़ा भाई अचल बहुत दुख मनाता है। दोनों भाई भाई में बहुत प्रेम होता है और प्राय करके बलदेव और वासुदेव में ये घटनाक्रम सभी में चलता है। तो अचल अपने त्रिपृष्ठ के मोह के कारण बहुत लंबे समय तक शव का संस्कार नहीं किया। उसे अपने कंधे के ऊपर लेकर के और घूमते रहे। बाद में उन्हें बोध हुआ, मोह का आवरण हटा और अचल है वह दीक्षा लेता है, दीक्षित होकर के कल्याण करता है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है। बलदेव त्रिपृष्ठ का आयुष्य था वह बहुत ही लंबा था, 84 लाख वर्ष का आयुष्य था। बस संपन्न कर ही रहा हूं। वासुदेव की आयु 84 लाख वर्ष, बचपन 25,000 वर्ष का, मांडलिक राजा 25,000 वर्ष तक, दिग्विजय 1,000 वर्ष तक, अवशिष्ट 83 लाख 49 वर्ष तक वासुदेव पद पर रहे। और त्रिपृष्ठ के इस भव में निकाचित कर्मों के बंधन के कारण या से नए सार की यह आत्मा मर करके 19वें भव में नरक में जाती है और 7वें नरक अप्रतिष्ठान नरकावास में इसका जन्म होता है। यह 19 भव, 20वें भव में केसरी सिंह के रूप में जन्म होता है। अब 21वें भव से 26वें भव तक के हैं, 27वां भगवान महावीर का है। तो आगे जैसे अवसर होगा सुनाया जाएगा।